मैं बड़े ही मेवन से उनसे मिलने गई। उनमें अनवर भी शामिल था। मायरा, जो कुछ भी हुआ हम सब जानते हैं, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम खुद के साथ ऐसा करके विहान को धोखा दे रही हो। क्या विहान खुद कभी चाहेगा कि तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो? मैंने खामोश चेहरे से उन सब की ओर देखा। मायरा, पूरा कॉलेज तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर तुम आओगी तो कहीं ना कहीं उन्हें विहान अपने बीच दोबारा से मिल जाएगा। प्लीज़ मायरा, अगर तुम सच में हमें अपना दोस्त मानती हो तो फिर कॉलेज आना शुरू कर दो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उन सब के जोर देने पर मैंने हाँ कर दी। और जब मैं कॉलेज गई तो मैंने देखकर हैरान थी कि सभी ने मुझे वैसे ही प्यार और इज्जत दी जैसे वो विहान को देते थे। सब मेरा हर वक्त ख्याल रखते थे। और जब मैंने कॉलेज छोड़ा उस दिन सभी की आंखें नम थी। और उसके बाद मैं वापस मनाली आ गई और यहीं एक कॉलेज में लिटरेचर पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने विहान को किए वादे को निभाया, कभी लिखना नहीं छोड़ा। वो कागज़ जो तुम्हें उस दिन वापस किया था, उस पर वही कविता लिखी थी जो मैं उसे देना चाहती थी। लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना भी मौका नहीं दिया और तब से उसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। इससे मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ है। कुछ पल के लिए वहाँ एक खामोशी ने जगह ले ली। अब मैं क्या कहूँ, तुम सच में बहुत मजबूत हो। इतने वक्त तक ये बोझ अपने दिल पर लेकर जीती रही और किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया। और मैं तुम्हें आज एक वादा करता हूँ, चाहे तुम मुझे प्यार करो या ना करो, चाहे तुम मुझे मिलो या ना मिलो, मैं हमेशा तुम्हें यूं ही प्यार करता रहूँगा। वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या करना है? मायरा ने सवाल किया। करना क्या है? क्योंकि अब मैं तुम्हारी ना की वजह जानता हूँ, तो कभी भी दोबारा तुमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। और अब जिस काम के लिए आया था वो तो हुआ नहीं, तो कल ही वापस जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या? एक वादा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने होठों पर यूं ही मुस्कान रखोगी हमेशा, इसे कभी गुम नहीं होने दोगी। बोलो मंजू। मायरा ने हाँ में सिर हिला दिया। विशाल मनाली से खाली हाथ ही वापस लौट गया, लेकिन इस बार उसके दिल में एक सुकून था। और अब उसके दिल में मायरा के लिए प्यार और इज्जत दोनों ही बढ़ गए थे। घर पहुंचकर उसने सोचा कि पापा से इस बारे में बात करे, पर वो काफ़ी बिजी थे। फिर एक दिन उन्होंने खुद ही उससे इस बारे में पूछा, तो बरखुरदार, बात कहाँ तक पहुंची? मायरा ने हाँ की या नहीं? नहीं पापा, उसका जवाब नहीं बदला। लेकिन हाँ, अब मैं उसके इनकार की वजह जानता हूँ और सच कहिए अब मुझे उसकी ना से कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, जरा मुझे भी बताओगे उसने ऐसा क्या कहा? हम वादा करते हैं ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। और फिर विशाल ने उन्हें सब बता दिया जो कुछ मायरा ने साथ हुआ था। ये सुनकर मिस्टर वरदान किसी सोच में डूब गए। क्या हुआ पापा, आप कहाँ खो गए? कुछ नहीं बेटा। अच्छा, तुम्हारे पास उस लड़के विहान की कोई फ़ोटो है या मायरा ने तुम्हें कभी दिखाई हो? हाँ, एक मिनट रुकिए, विशाल ने कुछ सोच कर कहा, क्योंकि उसे याद आया कि विहान एक फ़ोटो मायरा की उस डायरी में थी जो उस आग वाले हादसे के दिन उसके साथ ही उसके सामान में आ गई थी। लेकिन मायरा को लगता है कि वो डायरी जल चुकी है। विशाल ने वो फ़ोटो लाकर अपने पापा को दिखाई। उसे देखते ही उन्होंने एक बड़ा झटका लगा। ओह गॉड, ये नहीं हो सकता, उनके मुंह से निकला। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या नहीं हो सकता? बोलिए पापा, बताइए। और फिर उन्होंने जो बताया वो विशाल के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी हकीकत जिसे वो इतने वक्त से अनजान था, आज उसके सामने खड़ी थी। और वो हकीकत कुछ ऐसी थी। आज से 2 साल पहले की बात है बेटा, जब डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम ऐसे दिल के साथ नहीं जी सकते जिसमें एक छेद है। उन्होंने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि कोई तुम्हें अपना दिल ट्रांसप्लांट के लिए दे दे। मैं और हमारे जानकार डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला। और फिर एक दिन तुम्हारी हालत गंभीर हो गई और हमें तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। हाँ पापा, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन मेरी सर्जरी का इस सब से क्या लेना देना? उस रात तुम बेहोश थे और हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे कि अगर कोई दिल मिला तो ठीक है, वरना हम तुम्हें खो देंगे। मैं उस वक्त तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और तभी मुझे पता चला कि हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट केस आया है और उस लड़के की हालत बहुत गंभीर है। थोड़ी देर में ही मालूम हुआ कि वो लड़का मर चुका है। डॉक्टर उसे लावारिस लाश समझकर ले जा रहे थे। तभी मैंने उनसे गुजारिश की कि वो उसका हार्ट तुम्हें ट्रांसप्लांट कर दे। मेरे जोर देने पर वो लोग मान गए और उस लड़के का दिल सर्जरी से तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया।
लेकिन बाद में मैंने देखा कि उसके माँ बाप भी आ गए हैं। हालांकि मैंने और डॉक्टर्स ने उन्हें सब बता दिया था। उनके बाप ने कहा कि उनका बेटा तो नहीं रहा, कम से कम उसकी वजह से मेरा बेटा तो जिंदा है। वो लड़का कोई और नहीं, विहान ही था। ये कहकर वो चुप हो गए। विहान? विशाल इस सच को सुनकर दंग रह गया। जिस लड़के ने उसे दिल देकर अपनी जान बचाई और जिसे मायरा इतना प्यार करती थी, वो दोनों एक ही थे। उसके सीने में इस वक्त विहान का दिल धड़क रहा था। धीरे धीरे उसके सामने सब आने लगा। कैसे वो तब उससे पहली बार मिला और उसकी जान बचाई। कैसे जब वो उससे बात करने गया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे पहले से ही जानता हो। जब भी वो उसे देखता था उसे लगता था कि वो दोनों एक दूसरे से हमेशा से जुड़े थे। उसे मायरा की वो सब बातें याद आने लगी जो विहान के बारे में कही थी। वो सोच रहा था कि अगर मायरा को इन बात का पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा, क्या सोचेगी वो उसके बारे में। इसी कश्मकश में 3 दिन बीत गए। अगली शाम उसके पास नानी का फ़ोन आया। हेलो बेटा विशाल, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ नानी, आप कैसी हैं? और मायरा वो कैसी है? मैं ठीक हूँ, लेकिन बेटा तुम मायरा को रोक लो। वो मेरी बात नहीं सुन रही है। आप क्या कह रही हैं, साफ साफ बताओ। मायरा ने अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और वो अप्रूव हो गया है। वो कल ही जा रही है बेटा। उसने मुझे भी आज ही बताया है। बेटा उसे रोक लो। एक तुम ही हो जो फिर से उसे ज़िंदगी जीना सिखा सकते हो। तुम ही उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे रोक लो बेटा। नानी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ। कहकर विशाल ने फ़ोन रख दिया। उसने अपने माँ पापा को सब बताया तो उन्होंने भी उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो उसी वक्त मनाली के लिए निकल पड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश उस रात मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया और रास्ते में भारी बारिश और पहाड़ी रास्ता होने के कारण विशाल की गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। उसे बुरी तरह चोट आई थी। वो तो वहाँ से गुजर रहे लोगों ने उस वक्त उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी आज और फिर अचानक तड़ाक की आवाज़ के साथ एक के बाद एक दीवार पर लगी 2 तस्वीरें नीचे गिरकर चूर हो गई। कमरे में इतना सारा टूटा कांच देखकर मायरा एकदम डर गई। ये सिर्फ तूफान के कारण था या कोई और अनहोनी का इशारा? उसने बाहर जाके देखा। नानी माँ अपने कमरे में सो रही थी। उसने विशाल को फ़ोन मिलाया, लेकिन वो भी बंद था। उसे बेहद घबराहट होने लगी, ठीक ऐसे ही जैसे उस दिन विहान के ना आने पर हुई थी। वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह उसके फ़ोन पर रिंग बजी। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हेलो मायरा बेटा, मैं विशाल का डैड बोल रहा हूँ। तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। कल रात विशाल का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर मायरा बेहोश होते होते बची। उसने रोते हुए सब नानी को बताया और उन्हें लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुँची। वहाँ विशाल के माँ पापा पहले ही मौजूद थे। उसे देखते ही विशाल की माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा हमें माफ़ कर दो, हम भी तुम्हारे गुनहगार हैं। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? विशाल कैसा है? मायरा ने हैरान होते हुए पूछा। वो ठीक है बेटा, अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर विशाल के डैड ने मायरा को विशाल और विहान से जुड़ी सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर मायरा को एक और झटका लगा। बेटा हमें माफ़ कर दो। माफ़ी किस लिए अंकल? जो कुछ भी हुआ मेरी और विहान की किस्मत में लिखा था, वो तो होना ही था। उसमें आप लोगों का क्या कसूर? आपने तो एक बाप के नाते उस वक्त जो सही था वही किया। मायरा ने उन्हें समझाते हुए कहा, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। और मायरा उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी जिसमें विशाल था। उसे एक एक करके सब याद आ रहा था कि किस तरह विहान के जैसे ही उसने हर बार उसकी जान बचाई थी, क्योंकि वो हर वक्त ये महसूस करती थी कि विहान उसके साथ है। जब भी विशाल उसके साथ होता था, धीरे से कमरे में दाखिल हुई। विशाल आंखें बंद किए हुए लेटा था। उसने धीरे से जाकर उसे पुकारा, विशाल। उसने आंखें खोली तो देखा सामने मायरा खड़ी थी। उसके होठों पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। तुम कब आई? मायरा ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? यही कि ये जो खूबसूरत सा दिल लिए फिरते हो, ये किसी और का नहीं बल्कि उसका है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मायरा, मैंने तुम्हारे प्यार का दिल चुराया है। सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए थी। हाँ, और इसी वजह से तुम यहाँ हॉस्पिटल में आ गई है ना? लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी, मायरा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। ये क्या बात हुई? नाराज़ तो मुझे तुमसे होना चाहिए। तुम इस दिल और मुझे दोनों को छोड़कर जा रही थी। ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ मैं जा रही थी, लेकिन अब नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार अपना प्यार खो चुकी हूँ।
दोबारा नहीं खोना चाहती। मायरा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो क्या तुम सच में मेरा साथ दोगी? हाँ, अब मेरी अमानत जो तुम्हारे पास है। कहते हुए मायरा हंस पड़ी। बाहर खिड़की से देखते हुए नानी खुश थी। भगवान के खेल ने एक बार फिर दो दिलों के तार को मिला दिया था। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।